हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक एशलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने एशलॉन फॉर्म क्या होता है उसको पूरा कंप्लीट डेफिनेशन से समझाया है। इस वीडियो में हम बिना डेफिनेशन जाने ट्रिक से ये सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को कब एशलॉन फॉर्म में कहा जाता है। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो पहले नहीं देखा हुआ है तो उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ऊपर अगर आप आई बटन पे भी क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम्पल फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको बिना डेफिनेशन के जाने ये बताऊंगी कि ये मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में है या नहीं, और कैसे इसको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में है। तो मैट्रिक्स को आपको रो वाइज स्टडी करना है। रो वाइज स्टडी करना मतलब हम पहली रो से लास्ट रो तक आएंगे और हम रो की स्टार्टिंग के जीरोस काउंट करेंगे। एक बार नॉन जीरो नंबर स्टार्ट हो गया कि फिर उसके बाद के हमें जीरोस काउंट नहीं करना है। तो हम रो की स्टार्टिंग के जीरोस काउंट करते चले जाते हैं, और ये जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कंटिन्यूएशन में बढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट फ्रॉम रो फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करें तो फर्स्ट रो में ये हमारे पास एक ही स्टार्टिंग में केवल एक ही जीरो है। तो हम इस रो में ये कहेंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, 1 हैं। अगर हम सेकेंड रो की तरफ मूव करें तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितने जीरोस आए हैं, 2 जीरो आए हैं। रो की स्टार्टिंग से मतलब आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर ऑफ़ जीरोस यहाँ पर कितने आए हैं, 2 जीरो आए हैं। तो सेकेंड रो में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, 2। अगर हम बात करें थर्ड रो की, तो थर्ड रो की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ़ जीरोस हैं। और अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, यहाँ पर 4 जीरोस हैं। और अगर हम बात करें फिफ्थ रो की तो पूरी कम्प्लीटली रो जीरो हो चुकी है, और इस रो में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, 5 हैं। तो हमें यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ जीरोस को ऑब्ज़र्व करना है। ये नंबर ऑफ़ जीरोस जैसे जैसे हम रो में नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे ये नंबर ऑफ़ जीरोस कंटिन्यूएशन में बढ़ना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ़ जीरोस कंटिन्यूएशन में बढ़ रहे हैं। तो यस, दिस मैट्रिक्स इज इन एशलॉन फॉर्म। ओके, नाउ मूविंग टू सेकेंड एग्जाम्पल। अब इस एग्ज़ाम्पल में पहली बात तो मैं ये कुछ 5-6 एग्ज़ाम्पल आप लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, और मैं ये एग्ज़ाम्पल क्यों ले रही हूँ उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि ये एग्ज़ाम्पल हमने क्यों लिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। रो वाइज अगर हम नीचे उतर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ जीरोस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करें फर्स्ट रो की। फर्स्ट रो में स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, आपको डायरेक्शन ये रखना है। तो फर्स्ट रो की स्टार्टिंग मतलब नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हुए, इसमें स्टार्टिंग में ही 1 आ रहा है मतलब जीरोस आ ही नहीं रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ जीरोस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रो में हमें एक भी जीरो नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो में अगर हम स्टार्टिंग के जीरोस की बात करें तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे हमें 3 जीरो मिल रहे हैं। और अगर हम फोर्थ रो की बात करें तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ़ जीरोस मतलब 4 जीरोस है यहाँ पर। ओके, तो क्या ये मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में है? यस, दिस मैट्रिक्स इज़ इन एशलॉन फॉर्म। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ये एग्जांपल आप लोगों के लिए सामने क्यों रखा। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ जीरोस बढ़ना तो चाहिए, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि गिनती से बिल्कुल एक एक से ही बढ़े। नंबर ऑफ़ जीरोस बस
इंक्रीजिंग होना चाहिए। जैसे 0 0 के बाद में डायरेक्टली पहली रो में एक भी जीरो नहीं थे तो सेकेंड रो में डायरेक्टली 2 जीरो मिल गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पहली रो में एक जीरो मिले तो सेकेंड रो में भी हमें पहली रो में अगर हमें एक भी जीरो नहीं मिला है तो सेकेंड रो में एक जीरो मिलना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये नंबर ऑफ़ जीरोज़ जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में नीचे उतरेंगे, रो वाइज अगर हम नीचे उतरेंगे, फ्रॉम फर्स्ट रो टू अगर हम फोर्थ रो नीचे उतर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ़ जीरोज़ कंटिन्यूएशन में बढ़ रहे हैं। फिर भले ही वो 1 नंबर से बढ़े, 2 नंबर से बढ़े या कितने भी नंबर से वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यस, दिस मैट्रिक्स इज इन एशलॉन फॉर्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में भी हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में है या नहीं, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो। आपको फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करना है और उसकी स्टार्टिंग से मतलब यहाँ पर ये है कि आपको उसका स्टार्टिंग के जीरोज़ ही काउंट करना है। एक बार नॉन जीरो नंबर स्टार्ट हो जाता है किसी रो में तो उसके बाद फिर कितने भी जीरो आए हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम स्टार्टिंग के जीरोज़ की बात करें तो फर्स्ट रो में हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ आए हैं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ केवल एक ही। अगर हम सेकेंड रो की बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोज़, स्टार्टिंग के नंबर ऑफ़ जीरोज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 जीरो है। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ 3 है, और अगर हम यहाँ पे फोर्थ रो की बात करें तो पूरी रो कम्प्लीटली जीरो हो चुकी है, पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पर कितने माने जाएंगे, 5 माने जाएंगे। और अगर हम नेक्स्ट रो की बात करें तो ये भी पूरी कम्प्लीटली जीरो है, और इसमें भी नंबर ऑफ़ जीरोज़ की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 5 हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में है, तो यस, दिस मैट्रिक्स इज़ इन एशलॉन फॉर्म। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल में क्यों लिया। तो ये मैट्रिक्स हमने एग्जाम्पल में इसलिए लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम नंबर ऑफ़ जीरोज़ डिस्कस करें तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कंटिन्यूएशन में बढ़ना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट रो टू लास्ट रो। इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ जीरोज़ कंटिन्यूएशन में बढ़ना चाहिए। तो जैसे 1 2 3, लास्ट में 2 यहाँ पे नंबर आ रहा है 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ नहीं बढ़ रहे हैं, ये नंबर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये नंबर यहाँ पे कांस्टेंट चलेगा क्योंकि आपकी जो फोर्थ रो है वो कम्प्लीटली जीरो हो चुकी है। तो अगर इसके बाद कोई मैट्रिक्स में कोई एक्स्ट्रा रो आती है तो उसे भी कम्प्लीटली जीरो होना ही पड़ेगा। तो एक बार अगर कोई रो पूरी कम्प्लीटली जीरो हो जाती है तो उसके बाद में कितनी भी रो आएंगी वो सब एग्जैक्टली जीरो रहेंगी, और उसके बाद फिर यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ आपको हमेशा कांस्टेंट ही मिलना है। तो यस, दिस मैट्रिक्स इज़ इन एशलॉन फॉर्म। ओके, नाउ फ्रॉम अबाउट एग्जाम्पल 4। अब हम एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में भी हम सबसे पहले अगर फर्स्ट रो की बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पे कितने हैं, 1, नंबर ऑफ़ जीरोज़ 1। अगर हम यहाँ पर सेकेंड रो की बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पे कितने हैं, 2। अगर हम थर्ड रो की बात करें तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 3। और अगर हम फोर्थ एंड फिफ्थ रो की बात करें तो फोर्थ एंड फिफ्थ रो पूरी कम्प्लीटली जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ फोर्थ रो में भी 5 है और फिफ्थ रो में भी नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 5 हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में है या नहीं है। तो इन नंबर्स को देख करके तो हमें यही लग रहा है कि यस, ये नंबर कंटिन्यूएशन में नंबर ऑफ़ जीरोज़ के नंबर हैं ये, और ये नंबर कंटिन्यूएशन में बढ़ रहे हैं। तो यस, दिस मैट्रिक्स इज़ इन एशलॉन फॉर्म। पर अब मैंने ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए क्यों लिया, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फ़र्स्ट रो में आप नंबर ऑफ़ जीरोज़ काउंट करने से मतलब ये है, फ़र्स्ट रो में अगर आप देखें तो एक बार आपका नॉन जीरो नंबर अगर स्टार्ट हो जाता है तो आपको उसके बाद के ये इतने जीरोज़ हैं ये काउंट नहीं करना है। तो फर्स्ट रो में आपका नंबर ऑफ़ जीरोज़ एक ही माना जाएगा, न कि 4 जीरोज़ माने जाएंगे। इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है इसमें सारे रोज़ जीरो हैं, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो मैट्रिक्स एशलॉन फॉर्म में है या नहीं है। तो इसमें भी हम रो वाइज अगर हम स्टडी करें तो आपकी फ़र्स्ट रो पूरी कम्प्लीटली जीरो हो चुकी है। तो फर्स्ट रो में नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, 5 हैं। तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि हमारी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
सारी रोज़ हमारी जीरो है। तो सेकेंड रो में भी आपको नंबर ऑफ़ जीरोस 5, थर्ड रो में भी आपको नंबर ऑफ़ जीरोस 5, फोर्थ रो में भी आपको नंबर ऑफ़ जीरो 5 एंड सिक्स रो में भी आपको नंबर ऑफ़ जीरो 5 मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट रो है वो कम्प्लीटली जीरो हो चुकी है। तो एक बार ये रो अगर पूरी कम्प्लीटली जीरो हो जाती है तो उसके बाद में जितनी भी रो आना है वो उन सबको एग्जैक्टली जीरो ही होना है। तो यहाँ पर ये जितने भी नंबर हैं ये सब कांस्टेंट हो रहे हैं हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो ये नंबर यहाँ पर कांस्टेंट चलेंगे। सो यस, दिस मैट्रिक्स इज इन एशेलॉन फॉर्म। नाउ दिस एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर हम आगे बढ़े तो फर्स्ट रो में नंबर ऑफ़ जीरोज़ स्टार्टिंग ही 1 से हो रही है, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पे कितने माने जाएंगे? 0। तो ये नंबर यहाँ पे जीरो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ़ जीरोज़, मतलब नंबर ऑफ़ जीरो हमें स्टार्टिंग में, रो की स्टार्टिंग में हमें नंबर ऑफ़ जीरोज़ एक भी नहीं मिला। ओके, नाउ मूविंग टू सेकेंड रो, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ़ जीरोज़ यहाँ पे 3। थर्ड रो नंबर ऑफ़ जीरो कितने हैं यहाँ पर? 2। बाकी आपकी जो ये फोर्थ एंड फिफ्थ रो है ये कम्प्लीटली जीरो हो चुकी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं? 5 एंड 5। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में है? तो हम इन नंबर ऑफ़ जीरोज़ की तरफ हम ध्यान देंगे। नंबर ऑफ़ जीरोज़ में हम रो वाइज हम जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट रो टू लास्ट रो, क्या नंबर ऑफ़ जीरोज़ कंटिन्यूएशन में बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये 2 नंबर देख रहे हैं। सेकेंड रो में हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोज़ 3 है, जबकि थर्ड रो में हमारे पास नंबर ऑफ़ जीरोज़ 2 है। तो ये नंबर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। एंड सो दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इन एशेलॉन फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर एशेलॉन फॉर्म में नहीं माना जाएगा। वो एक अलग बात है कि अगर हम यहाँ पर रो इंटरचेंज करें, हम अगर यहाँ पर थर्ड रो को सेकेंड रो बना दें और सेकेंड रो को अगर हम थर्ड रो बना दें तो ये मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अभी फ़िलहाल ये मैट्रिक्स अगर आपके सामने मैट्रिक्स लिखा है तो दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इन एशेलॉन फॉर्म, बट वी कैन reduce this matrix into echelon form by applying elementary row transformation, elementary row operation। तो elementary row operation के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी लिंक ईजिली मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।